जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो एसएससी जीडी पार्ट 2 लाए दोस्तों आपके पास में। ये वाली क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास होने वाली है। इसमें एग्जाम वाले आपके पास 20 सवाल करवाएंगे जो आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो भाई, अपने पास पूछा गया पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से। तो P की वैल्यू निकालनी, Q की वैल्यू निकालनी, फिर P डिवाइड Q पूछा है। तो यहाँ से देखो P निकालेंगे अपन, तो 18 इंटू 9 डिवाइड बाई 6 प्लस 5 इंटू 15 डिवाइड बाई 25। 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 3 और 6 से काटेंगे 3, तो 9 3 27 प्लस 30, तो P आएगा 30। P 30 आ गया। यहाँ से Q निकालेंगे तो 5 से काटेंगे इसको 3 बार, तो कितना आएगा 3 इंटू 5 15 माइनस 25 डिवाइड बाई 5, तो कितना आएगा 5। तो Q आएगा अपने पास दोस्तों 10, यहाँ पे 10 आएगा। Q10 आ गया। पूछा P बाई Q, तो P अपॉन Q पूछा आपसे, तो 30 अपॉन 10 इजिकल टू आएगा 3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ABC ने क्रमशः 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, 7,000 रुपये के निवेश के साथ समान अवधि के लिए साझेदारी की थी। उनका कुल लाभ 7500 रुपये है। तो यहाँ पे C का प्रॉफिट पूछा है, टोटल प्रॉफिट ऑफ C। ठीक है भाई, हिंदी में यहाँ पे लिख लेना प्रॉफिट के हिसाब से C का पूछा। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी जो टाइम पीरियड सेम है, तो जो इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो आएगा ना, इन्वेस्ट रेशियो इक्वल किसके होगा, प्रॉफिट के। ठीक है भाई, तो इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या है इनका, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 क्या है भाई, 8,000, 10,000 और 7,000। तो काटेंगे यहाँ से, रेशियो क्या बनेगा 8 10 7। तो प्रॉफिट भी कितना आएगा 8 10 7 का आएगा, तो 8 10 18 7 25, तो 25 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 7500। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 300। आपसे पूछा है 7 की वैल्यू, तो यहाँ से 7 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 7 की वैल्यू आएगी 2100 रुपये। तो C का प्रॉफिट कितना आएगा टोटल आपके पास में, 2100 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, यदि कोई व्यक्ति 6600 रुपये की राशि 6.2% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष 6 महीना, 2 वर्ष 6 महीना मतलब 2.5 साल के लिए यदि SI पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आपके पास कितनी राशि मिलेगी। ठीक है भाई, तो अपन निकालते हैं। देखो दोस्त, डायरेक्ट इसको इफेक्टिव रेट से, तो पहले साल ब्याज मिलेगा 6.2, दूसरे साल भी 6.2 मिलेगा, ऐसा ही हर साल सेम होता है। और तीसरे साल आधा साल का निकालना, तो इसकी रेट भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो 3.1। तो टोटल आपके पास जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, इंटरेस्ट क्या मिलेगा टोटल आपके पास यहाँ पे 6 6 12 3 15.5%। तो 15.5% इंटरेस्ट मिला। किस पे मिलेगा वो, 6600 पे। तो 6600 इंटू 15.5 अपॉन में आएगा 100, पॉइंट आएंगे तो कितना आएगा अपॉन में 0। 2 0 से 2 0 काट देंगे यहाँ से, 5 से काटेंगे 31 और 5 से काटेंगे 2 से काटेंगे 33 इंटू 31 आएगा 1023। कितना आएगा 1023। 1023 जोड़ना किसमें आपको, 6600 में। तो आपका जो अमाउंट बनेगा वो क्या बनेगा, 6600 प्लस 1023 इक्वल में आएगा 3 2 6 7623। ये क्या बनेगा आपका अमाउंट बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, देखो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा एवरेज से, कि 3 डिजिट के नंबर अपने पास ये नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 नंबर दे रखा है, उनका एवरेज दे रखा है 411। फिर आपके पास यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो इनका इस क्या निकालना, आपको एवरेज निकालना है। तो ऐसे तो अपन नहीं निकाल पाएंगे। तो इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है, आप जो ये नंबर देखें 5, इनका ले लो यूनिट नंबर। तो यहाँ पे क्या है अपने पास, यूनिट नंबर इसका 5, इन सभी यूनिट नंबर का अपन सम कर लेंगे। तो 5 प्लस यहाँ पे 5 है यूनिट नंबर, यहाँ यूनिट नंबर 5 है, और यहाँ कितना यूनिट नंबर x, और यहाँ पे 6।
इक्वल में सम ऑफ एवरेज, एवरेज कितना 411, सम कितना आएगा 411 इंटू 5, तो 411 इंटू 5 सम हो गया। ठीक है अभी, अब यहाँ पे सम कितना बना इनका 21 प्लस एक्स, और यहाँ पे अपने पास लेना क्या है, यूनिट नंबर लेना है, तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई आएगा इसका 5 और 20, 20 55 आएगा, पर आपको तो लेना इसका यूनिट नंबर, तो 5 इंटू 1 कितना आएगा 5। मैंने पूरी संख्या का क्या लिया है, इकाई अंक लिया है। ठीक है अभी, तो यहाँ पे इकाई अंक लेंगे, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे कितना 1, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा 5। एक्स मेरा यहाँ से क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा, एक्स मेरा 4 आएगा। अब आपको निकालना है इसका औसत, तो औसत क्या होता है, इन सबको अपन ऐड करेंगे, तो 4x प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, देखो -1 -3, तो -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, और 5 - 1 क्या बचेगा प्लस का 4। इन सबको ऐड करने में क्या बना 4x प्लस का 4 बना, अपॉन में क्या होता है संख्या कितनी है 4, तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा x प्लस का 1 अपॉन में 4। तो एवरेज क्या है मेरा x प्लस 1 आया, एवरेज क्या है मेरा x प्लस 1, x की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ से 4, तो 4 प्लस 1 एवरेज क्या आएगा दोस्तों मेरे यहाँ से 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है अभी, तो क्या किया मैंने, इस पूरी संख्या का इकाई अंक ले लिया, यहाँ भी इनका सम है ना, उनका इकाई अंक ले लिया, वहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, फिर आपको एवरेज निकालना है इन चारों का, तो इन चारों का सम करके 4 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे अपने पास एवरेज है x प्लस 1, x की वैल्यू पुट की तो अपने पास औसत क्या आएगा यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है अभी, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, तो उसकी वजह से जो उसका औसत है ना स्कोर, वो 4 की वृद्धि हो जाती है, तो 15वीं पारी के बाद में उसका एवरेज क्या रहेगा। ठीक है अभी, तो अपन मानते हैं 14 पारी में उसका एक्स एवरेज है, और 15वीं पारी की वजह से उसका एवरेज में कितनी बढ़ोतरी होगी 4 की, एवरेज बढ़ गया 4 और पारी बढ़ी है 1। तो ये वाला तरीका मैंने काफ़ी बता रखा है मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कैसे करते हैं, इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन x प्लस 4 से, तो x प्लस 4 आएगा, प्लस ये जो 4 है ना, इस 4 का मल्टीप्लाई करते हैं इस पहली संख्या से, तो 14 इंटू 4 56, इक्वल में क्या आएगा 15वीं पारी, वो कितनी है 92। तो आपसे तो 15वीं पारी के बाद पूछा है, तो आपको x प्लस 4 की वैल्यू पूछी है, तो x प्लस 4 इक्वल टू कितना आएगा 92 माइनस 56 इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों यहाँ से 36। आपके पास 15वीं पारी के बाद में उसका औसत क्या बचेगा 36। ऑप्शन नंबर आएगा डी इज द राइट आंसर। यदि पूछता 15वीं पारी से पहले का, तो 4 और माइनस करते तो क्या आता 32 आता उसका। ठीक है अभी, देखो अभी अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक निश्चित राशि 5 वर्षों में 4600 रुपये, 8 वर्षों में 6000 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज की दर से समान हो तो 8500 की राशि 6.5 वर्षों में समान ब्याज दर पे कितना होगा। ठीक है अभी, तो अपन मानते हैं कि देखो प्रिंसिपल है वो 5 साल में कितना बन रहा है 4600, और अगले 3 साल में कितना बन रहा है 6000, तो 3 साल में क्या ब्याज मिला आपको 1400, 1 साल में मिलेगा 1400 बाई 3। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा 7000 बाई 3। 7000 बाई 3 आपको क्या मिला 5 साल का इंटरेस्ट मिला। ठीक है अभी, अब वो इसमें से आप माइनस कर दो 4600 में से, तो प्रिंसिपल कितना आएगा 4600 माइनस का 7000 बाई 3, तो कितना बनेगा ये प्रिंसिपल यहाँ से 3 6 18, 13800 माइनस 7000 तो 6800 बाई 3, ये मेरा यहाँ से प्रिंसिपल आ गया। ठीक है अभी, अब प्रिंसिपल आ गया तो रेट निकालनी है। रेट कैसे निकालेंगे अभी, 5 साल का अपने पास में ब्याज कितना है 7000 बाई 3, तो 7000 बाई 3 प्रिंसिपल कितना 6800 बाई 3 इंटू रेट टाइम कितना 5, 2 0 से 2 0 काट देंगे और 3 से 3 जाएगा यहाँ पे, और 5 से जाएगा ये 14, और 2 से जाएगा ये 7, और 2 से जाएगा ये 34, तो रेट आएगी 34 बाई 7। अब रेट 34 बाई 7 है, एक बार चेक कर लो, ये है ना रेट अपने पास। ठीक है भाई, यही रेट आ रही। अब यहां से क्या करना आपको, रेट आ गई।
अब निकालो 85/100 8500 का 34 बाई नहीं 7 बाई, एक मिनट रुको, 34 आर है ना, तो 7/34 आएगा। तो रेट क्या आएगी यहां से 7/34, 7/34 और इनटू में टाइम कितना दोस्तों यहाँ पे 6.5 साल, तो 6.5 मतलब 13/2 आएगा। ठीक है भाई, अब यहां से काटो आप, 17 से काटा 2 बार, 17 से काटा 500, 4 से काटा इसको 125, तो 125 इंटू में 91, तो 125 इंटू 91 कितना आएगा 11,375। तो ये ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, किसी व्यक्ति के वेतन में 50% की क्या की गई, यहाँ पे कमी की गई, फिर 50% क्या कर दिया, उसको बढ़ा दिया गया है, तो 100% की वृद्धि फिर उसकी दोबारा बढ़ गई है, तो उसकी कुल प्रतिशत हानि हो गया, उसको लाभ होगा। अपन मान लेते हैं उसकी 400 रुपये है, लेट इनकम 400 मानता हूं मैं, 400 में पहले क्या 50% की कमी, तो 400 इंटू 1/2, फिर 50% की वृद्धि तो कितना आएगा 3/2, फिर 100% की वृद्धि तो कितना आएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल, 2 से काटेंगे 200, तो उसकी इनकम होगी 600। पहले 400 थी, अब कितनी होगी 600 हो गई, 200 बढ़ गई, किससे बढ़ी हुई 200, 400 पे इंटू 100, 2 से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 50, तो 50% क्या हुआ उसको गेन हो गया। ऑप्शन नंबर ये बी नहीं दोस्तों, सी मानो इसको, ठीक है ना, ये बी होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, एक दूध वाला दूध ए प्रति लीटर की दर से खरीदता है, उसे 1.5 ए लीटर की दर से बेचता है, फिर वह प्रत्येक 9 लीटर में 2 लीटर पानी मिला रहा है, तो उसने सीपी कितना किया 9 ए लीटर, उसमें 2 लीटर उसने मिला दिया, तो उसका अपने पास यहां पे दोस्तों दूध कितना हो गया उसका, एसपी करेगा वो 11 ए लीटर वो बेचेगा, 2 लीटर उसने मिला दिया, तो ये क्या उसका मिक्सर है, इसमें दूध भी है और क्या है पानी भी है। अब 11 ए को बेच रहा है वो 1.5 के हिसाब से, तो कितना आएगा 16.5 ए, 9 ए में खरीदा 16.5 के हिसाब से, 16.5 ए में बेच रहा है वो, तो वो क्या कर रहा है 7.5 ए का प्रॉफिट कमा रहा है। किस पे कमा रहा है भाई 9 ए पे, इंटू में 100, ए से तो ए कैंसिल, अब यहाँ से पॉइंट आएंगे कितना आएगा नीचे 10 आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 25, 3 से काटेंगे 3, तो 250 में 3% का क्या करेगा वो प्रॉफिट कमाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास आएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 480 के 12.5% का ई परसेंट 72, तो ई का मान निकालो। देखो 480 12.5% की सेक्शन होती है 1/8 इंटू ई परसेंट आएगा तो अपन में 100 इक्वल टू 72। ठीक है भाई, अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 8 6 की 48, 6 से काटेंगे 12, 12 इंटू 10 तो ई आएगा 120, ई कितना आएगा 120। ठीक है भाई, ये आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, एक दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव है, एक उम्मीदवार को वेद वोटों का 60% प्राप्त हुआ, मतलब जीतने वाले को 60 तो हारने वाले को 40, और उनका डिफरेंस कितना 180 वोटों से जीत रहा है, तो निर्वाचित वेदों की कुल संख्या अपन मानते 100, टोटल वोट मानता हूं मैं, टोटल वोट भी 100। अब जीतने वाले को कितना मिला है 60x मिला है, तो हारने वाले को 40x मिला होगा, तो डिफरेंस कितने का 180 का इनके बीच का, तो 20x की वैल्यू कितनी है 180, तो काटेंगे तो x कितना आएगा यहाँ से 9, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी 900, तो 900 आपके क्या थे टोटल वोट थे। ठीक है भाई, ऑप्शन डी।
एक नाव धारा के अनुकूल दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम की दे रखी एक्स प्लस वाई होता है डाउन स्ट्रीम, वो दे रखा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपके पास में धारा की गति वो होती है वाई की दे रखी एक, वाई की दे रखी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 21 किलोमीटर प्रति घंटा। एक यहाँ रखेंगे तो 22 आएगा, इस तरफ तो कितना आएगा 21 आएगा, फिर 22 माइनस 1 कितना आएगा 21 आएगा एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से अपन y उसके लिए निकालनी है आपको x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई क्या होता है आपका डाउन स्ट्रीम होता है। क्या होता है x माइनस वाई क्या होता है डाउन स्ट्रीम होता है। तो x की वैल्यू कितनी 21 और y की वैल्यू कितनी 1 तो कितना आएगा 20। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 20। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 20 की और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 22 की। ठीक है भाई। अब डाउन स्ट्रीम में तो चल रहा है वो 3 घंटे, तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो क्या आएगा 22 इंटू 3। वो तो डाउन स्ट्रीम चला, धारा की दिशा में चला, और धारा के अपोजिट चल रहा है वो 2 घंटे। अपोजिट की स्पीड कितनी है 20, तो 20 इंटू 2 40, तो 66 प्लस 40 कितना आएगा 106। तो टोटल वो 106 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर है आपका सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। यदि कोई व्यक्ति 8.5 किलोमीटर घंटे की बजाय 12 किलोमीटर घंटे की गति से चलता है तो 14 किलोमीटर अधिक चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। तो इसको अपन सोल्व करते हैं तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा 17/2। ये उसकी स्पीड है, इसकी बजाय चल रहा है वो 12। जब अपने पास डिस्टेंस फिक्स हो तो स्पीड का रेशियो क्या होगा डिस्टेंस के रेशियो। जब टाइम फिक्स हो, जब अपने पास टाइम कांस्टेंट हो तो क्या होता है स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा पहले स्पीड का बनाओ रेशियो, ये 2 जाएगा इस तरफ तो 17/24 बनेगा। ये तो आ गया स्पीड का रेशियो आपका। तो अपने पास यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा सेम आएगा 17/24। लिख लेना टाइम कांस्टेंट हो, टाइम क्या हो कांस्टेंट। यदि कोई व्यक्ति 8.5 किलोमीटर घंटे की बजाय से 12 किलोमीटर प्रति घंटे के तेज चलता है तो वह 14 किलोमीटर अधिक चलता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। ठीक है भाई। तो यहाँ पे समय अपने पास क्या दे रखा है कांस्टेंट दे रखा है, तो डिस्टेंस कितनी आएगी 17/24। अब 17 और 24 है तो पहले 17 किलोमीटर जा रहा था वो, अब 24 जा रहा है। ठीक है। तो 7 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है वो, 7 की बजाय दे रखा है 14 किलोमीटर। तो 7 की वैल्यू 14 दे रखी है, 1 की वैल्यू 2 आएगी, तो उसकी वास्तविक दूरी तो 17 ही थी। तो 17 इंटू 2 कितना आएगा 34 किलोमीटर। तो उसकी एक्चुअल जो दूरी थी ना वो कितनी थी 34 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। एक टंकी में 3 नल है, 2 पानी भरने वाला 1 खाली करने वाला। तो ऐसे मान लेता हूं मैं, पहला है वो 12 घंटे में भर रहा है टंकी को, दूसरा 18 घंटे में भर रहा है, तीसरा 36 घंटे में खाली कर रहा है। तो इन तीनों के ऊपर मान लेते हैं टोटल वर्क नहीं आएगा। यहाँ पे टोटल कैपेसिटी कितनी आएगी 36 लीटर की। तो टैंक आपका है 36 लीटर का। ठीक है भाई। अब पहला 12 की स्पीड से 36 लीटर भरेगा तो 3 घंटा में 1 लीटर भरेगा, नहीं 3 की स्पीड से भरेगा, दूसरा 2 की स्पीड से भरेगा, और ये 1 घंटे में 1 की स्पीड से खाली कर रहा है। अब बोला है कि इसके नीचे एक रिसाव है, उसको 1 घंटे के बाद में ठीक किया गया है। 1 घंटे के बाद में क्या किया है उससे ठीक घंटा। तो 1 घंटे तक आपका पाइप ए भी चला, बी भी चला, पाइप सी भी चला। ए ने 3 लीटर भरा, बी ने 2 लीटर भरा, सी ने 1 लीटर खाली किया। तो 3 2 5 तो भरा गया, 1 खाली किया गया। तो 1 आवर के बाद में, तो 1 घंटे में आपने पानी फिल कितना किया 4 लीटर। तो रिमेनिंग पानी कितना रह गया आपका 36 माइनस 4 इक्वल टू 32 लीटर। अब 32 लीटर आपका जो पाइप सी है इसको तो कर दिया आपने बंद, इसको क्या कर दिया आपने बंद कर दिया। ठीक है भाई। अब पाइप ए और बी बचा। अब 32 लीटर को पाइप ए और बी 5 की स्पीड से भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा 6 2/5 आवर। 6 2/5 आवर्स लगेगा आपको, प्लस में 1 घंटा आपको पहले लगा था, तो 7 2/5। अब 2/5 को चेंज करते हैं मिनट में, तो 2/5 इंटू 60, 12 12 24 मिनट। तो 7 घंटे 24 मिनट लग रहे हैं आपको। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई।
एक्स एक निश्चित कार्य को 40 घंटे में पूरा करता है, वाई एक्स से 25% अधिक कुशल है। ठीक है भाई, तो एक्स रेशियो वाई दे रखा है क्वेश्चन में, एक्स यदि 4 है तो वाई कितना है 5 है, और जेड वाई से 28% अधिक है, तो वाई रेशियो जेड क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो 20% अधिक है, मतलब क्या दे रखा है क्वेश्चन में यहाँ पे, जेड इक्वल टू 128/100 वाई, 4 से काटे 32, 4 से काटेंगे 25, तो 25 जेड इक्वल टू 32 वाई, तो वाई कितना आएगा यहां से, वाई यहां से कितना आएगा 25, और जेड कितना आएगा 32। अब यहां तो वाई 5 है, यहां वाई 25 है, सेम कैसे करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड क्या आएगा, एफिशिएंसी क्या आएगी इसकी 20, इसकी 25 और इसकी 32। अब टोटल वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी चाहिए, टाइम चाहिए, तो एक्स का टाइम ये बना है, एक्स 40 घंटे में भर रहा है, तो स्पीड क्या एक्स की 20 की, तो टोटल वर्क कितना आएगा यहाँ पे 40 × 20, 800 काम आ गया। अब 800 वर्क को करवाना एक्स वाई जेड से, तीनों एफिशिएंसी 20, 25 + 32 कितना आएगा 77, तो 800 / 77 आवर लगेगा। यही आपके पास ऑप्शन दे रखा है, पहला इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, एफिशिएंसी निकालनी, किसी एक का अपने पास टाइम दे रखा है, उससे क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल वर्क आ गया, उससे करवाना तीनों से, तो तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, केरोसिन की कीमत 48 रुपये प्रति लीटर की और स्प्रिट की कीमत 30 रुपये प्रति लीटर है। केरोसिन और स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 60 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने पर लाभ प्राप्त हो 50%। ठीक है भाई, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको सीपी, तो सीपी क्या होता है एसपी × 100, एसपी कितना है 60 × 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट, तो कितना आएगा 150, 0 0 काट देंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा 2 से काटेंगे 3, नहीं 3 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 20, 20 दूनी 40, तो 40 के आगे मेरी सीपी आ गई। अब कैसे मिलाना आपको 48 और 30 को 40 के में मिलाना आपको मिक्सर में, तो 10:8 काटेंगे तो कितना आएगा 5:4, तो 5:4 में यदि केरोसिन को स्प्रिट को आपस में मिलाओगे आप, तो आपको 50% क्या मिलेगा प्रॉफिट। ऑप्शन क्या आपके पास बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, देखो कितना शानदार एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन दे रखा है। अपने पास 2300 रुपये एक अमाउंट है जो 4 लोगों में बांटा गया है, किस रेशो में 2, 6, 9, 6 के रेशो में, तो पी और एस का हिस्सा बताना है। तो 2, 6, 8, 6, 14, 9, 23, 23 की वैल्यू 2300, 1 यूनिट की वैल्यू 100, 2, 6, 8 की वैल्यू पूछिए तो 800 रुपये। पी और एस का हिस्से का सम कितना आएगा 800 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, देखो भाई क्वेश्चन नंबर आपका 17 इसमें ऐड नहीं किया था क्या पहले, एक बार चेक करता हूँ मैं, 17 शायद ऐड भी हो सकता है। नहीं ऐड नहीं किया होता। एक खोखले अर्ध गोलाकार कटोरा के आंतरिक और बाह्य व्यास दे रखा है, तो उसका सी एस से आपको क्या निकालना है टी एस से निकालना है। तो ऐसे अपने पास अर्ध गोला है, ठीक है, तो इसका ऐसे अपने पास व्यास दे रखा है। तो यहाँ पे अपने पास ये देखो टोटल अपने पास आर दे रखी है, आंतरिक और बाह्य। तो अपने पास ये तो आएगी आंतरिक वाली, तो ये तो आएगी 18/2 9 हो जाएगी, और बाह्य वाली कितनी आएगी पूरी आएगी यहाँ से यहाँ तक। तो इसको तो मान लेता हूँ स्मॉल आर, और कैपिटल आर कितना आएगा यहाँ से 11, कैपिटल आर 11 आएगा, स्मॉल आर कितनी आएगी 9। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इसका बाहर वाले का और अंदर वाले का। ठीक है भाई, इनका सम करेंगे और प्लस में ये वाला भी लेंगे अपन।
तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे टीएस, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो 2 पाई तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से। आर स्क्वायर कितना, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 121 माइनस 81 कितना आएगा 40, तो ये बनेगा 200। देखो 2 पाई 1 1 2 4 2 6 8 8 6 14 और 242 इंटू 2 444। 242 नहीं आएगा दोस्तों, यहां से 222 आएगा। 222 दूनी 444 पाई, 4 पाई, तो 444 पाई क्या आएगा इसका, आपका टीएससी आएगा। ठीक है, एक बार जोड़ लो फिर से, 1 1 2 4 2 6 6 4 और 2 6 6 8 6 14, 444 पाई आएगा, तो कितना आएगा, बस जोड़ो यहाँ पे 81 प्लस 121 और 121 माइनस 80 कितना 40, 2 4 2 6 6 6 12 2 14, 242। मतलब यहाँ पे 2 पाई नहीं आएगा ना, अलग अलग ऐड होगा नहीं, यहाँ पे इन दोनों का होके फिर होगा इसमें अलग से। ठीक है, बाहर 2 पाई नहीं आएगा ना इसके लिए, यहाँ पे ये गलती कर दी इसमें। एक बार चेक करो, ये वैल्यू नहीं यहाँ पे अलग से ऐड होगी इसमें, प्लस का यहाँ पे 40 आएगा, ऐसे होगा ये। तो ये कितना बनेगा यहाँ से, यहाँ 40 पाई ऐड होगा अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 1 1 2 8 2 10 10 और 202 202 इंटू 2 पाई प्लस का 40 पाई, तो 202 दूनी 2 404 प्लस 40 444 पाई आएगा, 444 पाई ये, मतलब इस तरीके से आएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 330, उसकी समांतर भुजाएं दे रखी है, तो आपको उनके बीच की दूरी निकालना है। तो देखो अपने पास ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, एरिया होता है ट्रेपेजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड, डिफरेंस ऑफ साइड। तो ये दे रखा 330 इक्वल टू 1/2 25 प्लस 19 इंटू डी। ठीक है भाई, अब 2 से काटेंगे इसको कितना आएगा, नहीं 2 से होगा ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 660 इक्वल टू 9 और 5 14 2 1 3 1 4 44 डी। 22 से काटेंगे 2 बार, 22 से काटेंगे 30 और 2 से काटेंगे 15, तो डी कितना आएगा मेरा 15। तो दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी आएगी 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक मिश्रण में पानी दूध का अनुपात दे रखा है 2:3, तो वाटर और मिल्क का रेशो दे रखा है 2:3, दोनों की वैल्यू 5 की वैल्यू दे रखी 20, एक की वैल्यू आएगी 4, तो वाटर कितना आएगा 8। अब 8 लीटर पानी में कितना और मिलाएं कि रेशियो क्या बन जाए 1:1। तो टोटल 8 लीटर पानी में क्या मिला है, x मिलाया मैंने, दूध कितना है 12 और रेशियो बनना चाहिए 1:1। यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 + x = 12, x आएगा 4, तो 4 लीटर पानी मिला देंगे ना भाई 4 kg, तो आपका क्या रेशियो बन जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दो संख्या का योग दे रखा है, दो संख्या का अनुपात 3:7 है, उनका योग 180 है, तो इनका सम करेंगे 3 × 7 = 10, 10 की वैल्यू 180, एक की वैल्यू 18, इनका अंतर कितना है 4 की वैल्यू पूछिए तो 72। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंसर को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि बच्चों को वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।